नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही लगातार ऐसे तमाम मामले हैं जो कहीं न कहीं बिहार में और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ जो तमाम ऐसे भी राजनेता हैं जो लगातार लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, उन्हें आश्वासन देने का कार्य करते थे, लेकिन अब सवालों से बचते निकलते हैं। ऐसे में बीपीएससी का तो मामला इन दिनों काफी सुर्खियों में रहा। कई वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया, लगातार लाठी और डंडे जैसे मामले होते रहे और इसी बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर जो सैलाब देखा गया, इसकी कहीं ना कहीं आवाज केंद्र सरकार तक पहुंची थी। लेकिन आपको बता दें कि अभी बीपीएससी मामले में लेकर कोई न्यायपूर्ण संगत फैसला नहीं हुआ कि अब बीपीएससी टीआरई 3 को भी लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और इस बार उनकी मांग के साथ साथ उनकी आवाज और उनका फैसला बदलता ही नजर आ रहा है और भी कड़ी रुख अपनाते छात्र नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, सितेश और साहिल जी, जो लगातार जनता के बीच बने रहते हैं, लगातार छात्रों से जुड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी मांगों को लेकर सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार का मुद्दा कितने लोगों की समस्याएं खड़ी कर सकते हैं और साथ तौर पे कई राजनेताओं को चुनौती भी देते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सितेश जी से। सितेश जी, बीपीएससी के छात्र लगातार देखा जा रहा है कि किस तरह से अपने आवाजों को उठा रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर जो छात्रों ने जमकर फिर से एक बार प्रदर्शन किया है, इसी पटना के सड़कों पर देखा गया, ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी उसमें अहम भागीदारी निभा रही हैं। इतनी कड़ी धूप में वो बैठी रह रही है, प्रशासन आ रही है, महिला प्रशासन आ रही है, उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद भी वो बस अपनी मांग को लेकर आवाज उठाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने पहले बीपीएससी के मुद्दे को लेकर जिक्र किया तो मैं बीपीएससी पे कुछ मिनट लेना चाहूंगा। आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी को लेकर आपने देखा कि पटना के तमाम जगहों से बीपीएससी के छात्र जो है अपना प्रदर्शन किए, अपनी तरीके से सरकार को मनवाने की कोशिश की, लेकिन उनको हर जगह से जो है कहा जाए तो कोई सकारात्मक संदेश नहीं मिला और कोई ठोस परिणाम नहीं मिला। उन्होंने फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट में भी उन्हें कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं मिला, वो जिस परिणाम की अपेक्षा करते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन हर जगह से उन्हें कहीं ना कहीं नकारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आपके पास जो तथ्य हैं वो वैलिड नहीं है, मतलब उस तरीके के तथ्य नहीं है और उतने पर्याप्त नहीं है कि आपका जो परीक्षा है वो पुनः कराया जाए, रिकंडक्ट कराया जाए। अब आपने बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर बात की तो उनसे जब हम लोग ने कल बातचीत की तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं और हम लोग सिर्फ मांग एक ही कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए जी। तो उनका कहना भी गुनाह नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बताया कि हम जब सीएम आवास के पास गए थे, आपने लाठीचार्ज का भी जिक्र किया था, तो सीएम आवास के पास गए थे तो हम लोगों का एक ही मुद्दा था कि हम लोगों से नीतीश कुमार जी बुलाएं, मुख्यमंत्री जी बुलाएं और 2-4 लोगों को ही सही हम लोगों की बातें सुन लें, हम लोगों की समस्याएं सुन लें। और छात्रों को अभी भी ये उम्मीद है कि अगर वो लोगों की बात अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचती है तो शायद वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे, वो छात्रों के हित में कोई न्यायसंगत फैसला लेंगे। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि छात्रों से मिलने नहीं दिया गया और दूसरी बात, रिस्ट्रिक्टेड एरिया बताकर उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, जिसकी वजह से छात्रों में भी आक्रोश है। आपको बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें एक महिला वहाँ बेहोश होती हुई दिखाई दे रही है। कई छात्रों पे लाठीचार्ज हुए तो 4-5 छात्रों की जैसे खबर है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज भी किया गया है, मतलब चोट भी लगी है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की मोमेंट्स अगर प्रशासन की ओर से होते हैं, सरकार की ओर से होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर नाराजगी होगी ही, क्योंकि इसी राज्य के लोग हैं और अपनी मांग को मांगना कोई गुनाह नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, अपनी मांग बिल्कुल रखेंगे। जी साहिल जी, लगातार अगर ऐसे मुद्दे उठते रहे बिहार में तो कहीं ना कहीं जो बिहार की नई शिक्षा नीति की बातें लगातार ये राजनीतिज्ञ के द्वारा किया जा रहा है कि बिहार की शिक्षा में अब विकास देखा जाएगा, बड़े पावदान तक बिहार में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी लाए जाएंगे, तो ऐसे में क्या संभव है जब कुछ छात्रों को इस तरह से आप सड़क पर बैठा रहे, इस तरह से उनके साथ रवैया अपना रहे, तो आगे की भविष्य कैसे सुधर सकती है? देखिए, अब तो बिहार की जो स्थिति है और नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो तो अब हास्यास्पद हो चुकी है। लगातार लोगों को इस बात पर जो है भरोसा रहता था कि अगर हम धरना देंगे, चाहे हम प्रदर्शन करेंगे, तो हमारी चीज़ें जो है कम से कम सीएम तक पहुंचेगी,
सुनी जाएगी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं विरोध में है वो हमारा समर्थन करेंगी। लेकिन बीपीएससी जो टीआरई 3.0 वाला जो मामला, जो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, अब इसमें ऐसा नहीं कि पहली बार जो है उनके साथ लाठीचार्ज होगी। बीपीएससी 17वीं मामले में भी लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का यूज हुआ, लोगों को दौरा दौरा तक ऐसा तो स्थिति था कि बहुत लोग तो अस्पताल में भर्ती हो गए। इस बार भी हुआ, वही स्थिति हुआ, अस्पताल में भर्ती हुई। लेकिन समस्या इन लोगों के साथ ये है कि जिस प्रकार से इन लोगों के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, जिस प्रकार से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचता कि हाँ आप यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं तो क्या समस्या है, आप बताइए, कुछ तो समाधान किया जाएगा। जब ये लोग मिलने के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ से आप बहुत बार देखे होंगे सोशल मीडिया पर अभी भी तस्वीरें इस प्रकार की वायरल होती है, इसमें शिक्षा मंत्री निकलते हुए दिखते हैं और एक महिला उनकी गाड़ी में लटक जाती है ताकि मेरी बातों को सुने। फिर क्या होता है कि शिक्षा मंत्री के घर के आवास के पास जो है महिला लोग शिक्षा मंत्री को घेरती है, गाड़ी को घेरती है, वो कहते हैं कि हाँ बातचीत होगा, लेकिन फिर भी जो है उस प्रकार से नहीं होता। अब ये लोग तंग आकर के जो है सीएम आवास के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर के इन लोगों को लाठीचार्ज होता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि जो आयोग है बीपीएससी, वो पहले ही कह चुका है कि अगर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया जाएगा कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए तो मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दूंगा। जहां तक उनके जो कुछ छात्र हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इस बात को कहा कि शिक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि हम लेटर देंगे, तो कब दीजिएगा? जब आपको लेटर देना है, उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री बात मान रहे हैं कि हाँ सप्लीमेंट्री मिलेगा। जैसा तक हमने छात्रों से बात किया, इसमें कोर्ट का हवाला भी दिया जा रहा है, उस मुद्दे पे भी जरा जिक्र करिए। देखिए, जो कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है इसमें, तो जहां तक हमको लगता है कि बीपीएससी टीआरई का जो मामला है ना, वो कोर्ट में नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसे चीजों को मांग कर रहे हैं। जैसे देखिए सितेश की कुछ सीटों पर जो है वैकेंसी निकाली गई, वहां पर लोगों की जो है परीक्षाएं ली गई, वहां पर ले लिया लोगों को जो है वहां पर लाया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि 1 से लेकर 5 प्राथमिक विद्यालय में जो है शिक्षक की भर्ती होती है, 1 से 8 जो है माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक की भर्ती होती है, 8 से लेकर 9 जिसको उच्च विद्यालय कह सकते हैं आप, राजकीयकृत विद्यालय, मतलब कि अलग अलग क्राइटेरिया में भर्ती होती है। अब कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होती है जिनके 3-4 जगह रिजल्ट हो जाते हैं, 1 से 5 में भी हो गया, 1 से 8 में भी हो गया। वो मोटी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के वो लोग जो है हाईलाइट करके वहां पर बैठे रहते हैं और बताते हैं कि इन अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर डबल जगह पे नौकरी हुई। तो सीतेश जी, अगर मान लीजिए कि 50,000 सीटों में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी 2 जगह पे नौकरियां होंगी, तो 2 जगह तो वो रह नहीं सकते, या तो वो 1 से 8 में रहेंगे या तो वो 1 से 5 में रहेंगे। तो जो जगह खाली है उस पर ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं कि अगर एक आदमी एक जगह ड्यूटी कर रहा है, उसकी सीट बच रही है, तो जो लोग योग्य है, पहले से एग्जाम दे चुका है, जो टाई ब्रेकर में फंसा है, टाई ब्रेकर थोड़ा समझ लीजिएगा कि जैसे कि किसी व्यक्ति का 40 मार्क्स है, दूसरे व्यक्ति का भी 40 मार्क्स है, लेकिन एक व्यक्ति का जब एज ज्यादा होता है ना, तो उसकी पहले नौकरी होने की संभावना होती है और आप टाई ब्रेकर में फंस जाते हैं। तो जो उन लोगों का टाई ब्रेकर में फंसा हुआ है, एक आध नंबर से वो लोग क्राइटेरिया से पीछे हट रहे हैं, तो उन लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, उन सीटों पर दीजिए जिन सीटों पर जो है अभी जगह खाली रह गया, और इसी मामला को लेकर के वो लोग लगातार बैठे हुए हैं। जी, ऐसे में सतीश जी लगातार बिहार की राजनीति और इस तरह की बातें होती रही, तो देखा जाए तो कहीं न कहीं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव काफी टक्कर वाला हो सकता है। ऐसे में छात्र आवाज उठाएंगे, हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का वोट बैंक भी कटने की आशंका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नाराज कौन नहीं है। बिल्कुल, ये सवाल पूछती तो बेहतर होता। डीलर्स भी नाराज हैं, उसके बाद से महिला कर्मचारी भी नाराज हैं, बीपीएससी के छात्र भी नाराज हैं, बीपीएससी टेरी के भी छात्र नाराज हैं, भूमि सुधार वाले के भी लोग नाराज हैं। तो नाराज हर कोई है अभी। तो सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम समस्याओं के बाद भी अगर नीतीश कुमार जी अगर इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं और बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अगर मन में अगर नाराजगी अगर बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल अच्छे नहीं है, नीतीश कुमार के दिन से विकास भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन है, लेकिन हर एक सरकार में कुछ कमियां भी होती हैं, तो उस कमियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से छात्र अभी पिछले 6 महीने के अगर रिकॉर्ड को देखिएगा तो लगातार छात्रों का भी प्रदर्शन हो रहा है, कभी कुछ प्रदर्शन हो रहा है, पटना गर्दनी बाग से लेकर हाँ इनकम टैक्स चौराहे तक देखिएगा तो आए दिन आपको किसी न किसी तरीके से जो है प्रदर्शन मिलेगा। तो अपने ही राज्य में रहकर अपने ही अधिकार की मांग करना, डोमिसाइल नीति को लेकर मांग कर रहे हैं, कोई गुनाह थोड़ी ना है। आप एक बार लागू करते हैं, एक बार हटा देते हैं, फिर लागू करने की बात कही जाती है। तो इन चीज़ों पे सरकार को बैठ के एक बार छात्रों के साथ सुलह करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बिना बातचीत के कोई निदान नहीं है। जी, बड़ी चीज़ है। देखिए, बिहार की राजनीति जो है और बिहार की जो धरती है वो छात्र आंदोलन के लिए जानी जाती है। जब छात्र आंदोलन हो तो केंद्र तक सरकार हिल गई थी।
इंदिरा गांधी जी की, केंद्र तक सरकार हो गई थी। आपको जेपी जी का आंदोलन याद होगा, उन्होंने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और लगातार छात्रों की जो लोग बीपीएससी 17वीं एग्जाम मामले में जो लोग लाठी खाए हैं, उनसे संबंधित लोग और उनसे संबंधित जो छात्र हैं वो तो आक्रोशित होंगे, वो तो कहीं ना कहीं निगलेक्ट करेंगे। साथ ही में बीपीएससी टीआरई वाले में अब लाठी चल रहा है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी चपरासी संघ वाले जो लोग परेशान हैं, अनुकंपा अभ्यर्थी बार बार पटना पहुंच रहे हैं। मतलब कि जितने जगह देखा जाए तो सब लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार से आस लेकर पहुंच रहे हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाई एक ही बार में बहुत सारे लोगों का मामला फंसा हुआ। पहले था कि भाई जब लोग जो है आंदोलन देते थे, प्रदर्शन करते थे, नीतीश कुमार सबसे बैठकर बातचीत करते थे। नीतीश कुमार को आप उनके लोगों से पूछिए, जिन लोगों को उन्होंने जॉब दिया उनको रोजगार पुरुष के नाम से जाना जाता है, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन अभी का जो समय है ना, जो चुनाव का जैसे जैसे समय आ रहा है, वैसे वैसे परिस्थितियां जो है, समीकरण जो है कुछ टेढ़े मेढ़े होते दिख रहे हैं। तो जैसा कि अभी आपने मेरे दोनों सहयोगियों को सुना, उन्होंने तमाम बातें स्पष्ट की। इसके साथ ही उन्होंने ये तक चिंता जताई कि लगातार देखा जाए तो कई ऐसे मामले हैं जिन दिनों फंसे नजर आ रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोट बैंक कट सकते हैं, बल्कि कहा जाए तो जो बिहार की शिक्षा नीति को लेकर लगातार सकारात्मक संदेश जारी कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक भी लग सकता है। क्योंकि लगातार जहां आप बात करते हैं विकास की, वहां इस तरह से मामले और डंडे चलते रहें तो कौन सी विकास नजर आएगी, ये सभी जानते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार जी क्या कुछ बड़े फैसले लेते। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।